हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, टीसीएस ने ट्रांसफॉर्म्ड एलिवेट विंग्स 1 की अनाउंसमेंट कर दी है अगस्त 2022 प्रॉक्टर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का सेशन उसी के बारे में है। हम ट्रांसफॉर्म्ड एलिवेट विंग्स 1 के बारे में एक एक डिटेल अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है कि ट्रांसफॉर्म्ड एलिवेट विंग्स 1 है क्या। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इसका एम क्या है, और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा लंबा पार्ट होने वाला है वो ये कि प्रोसेस क्या है एक डिजिटल और इनोवेटर कैडर एसोसिएट तक पहुंचने का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज एलिवेट विंग्स 1? एलिवेट विंग्स 1 एक मेरिट बेस्ड एग्जाम है। ये आपकी लर्निंग और करियर के बीच एक मजबूत बॉन्ड, एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एसोसिएट्स को उनकी जो उनका टैलेंट है वो शोकेस करने के लिए एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी और ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपने करियर और कंपनसेशन में और बेहतर कर सके। और तीसरा जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है एलिवेट विंग्स 1 का, कि ये आपको एक बहुत ही डायरेक्टेड पाथ प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्टेड पाथ, ताकि आप अपने करियर और कंपनसेशन में बूस्ट ला सकें, जो भी लर्निंग टीसीएस प्रोवाइड कर रही है उसके थ्रू। व्हाट इट एम्स एट, एम क्या है ट्रांसफॉर्म्ड एलिवेट विंग्स 1 का? बेसिक एम ये है ट्रांसफॉर्म्ड एलिवेट विंग्स 1 का, कि ये आपको यानी कि टीसीएस एसोसिएट्स को एज अ हाई टैलेंट एसोसिएट टैग कर सके, ताकि वो अपने करियर और कंपनसेशन में एक बेहतर अच्छा बूस्ट ला सके। दूसरा एम ये है कि ये एसोसिएट्स के ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड एलिवेट विंग्स 1 एसोसिएट की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के बारे में है, ताकि वो आगे चलकर और बड़े हायर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से पूरा कर सके। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एम ट्रांसफॉर्म्ड एलिवेट विंग्स 1 का, वो ये है कि ये टीसीएस में एक कल्चर ला सके कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का, वो एसोसिएट्स के बीच। तो ये शुरुआत के 2 पार्ट थे। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि प्रोसेस क्या है डिजिटल और इनोवेटर कैडर एसोसिएट बनने का, चलिए वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो कि प्रोसेस में, वो ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनविटेशन एलिवेट विंग्स 1 नोमी कम्युनिटी का। जो भी टीसीएस एसोसिएट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि नोमी कम्युनिटी, नोमी वेबसाइट टीसीएस की, उसमें हमारे पास कई कम्युनिटीज हैं। तो आपको वहां पर एलिवेट विंग्स 1 नोमी कम्युनिटी से जो इनविटेशन होगा उसको एक्सेप्ट करना होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप ऑटो इनरोल्ड हो चुके होंगे उस नोमी कम्युनिटी में, एलिवेट विंग्स 1 नोमी कम्युनिटी में। तो अब आता है दूसरा पार्ट, जो कि है कोर्स, आई इवॉल्व कोर्सेस। 2 कोर्सेस जो कि इंपॉर्टेंट है, जो इस प्रोसेस डिजिटल और इनोवेटर कैडर एसोसिएट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आई इवॉल्व कोर्सेस। तो आईटी और आईटीआईएस एसोसिएट्स के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। आईटी एसोसिएट्स के लिए आई वॉल्व कोर्स आईडी है 15205, और आईटीआईएस एसोसिएट्स के लिए कोर्स आईडी है 15206। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इस कोर्स में ऑटो एनरोल्ड हो गए होंगे। अगर नहीं है तो आप अपने एसपीओसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एसपीओसी की डिटेल्स आपको नोमैक्स या नोमी कम्युनिटी में मिल जाएगी, या फिर आप अपने सुपरवाइजर या मैनेजर से पूछ सकते हैं, या अपने अदर कोलीग से पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि आप किस कोर्स में एनरोल हैं, तो आप सिंपली आई वॉल पर जाइए। वहां पर एक माई लर्निंग का टैब होगा हेडर में, वहां पर आप क्लिक करेंगे। देन उसके बाद सर्टिफिकेशन का टैब आता है। जैसे ही आप सर्टिफिकेशन टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स आईडी इन दोनों में से कोई दिख जाएगी कि आप किस कोर्स में एनरोल हैं। तीसरा पार्ट, तो
यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से ट्रैक कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे, आप चूज करेंगे, ताकि आप प्रॉक्टेड असेसमेंट दे सके, ताकि आप माइलस्टोन स्टेजेस तक पहुंच सकें। चौथा पार्ट, एसोसिएट्स कंप्लीट दियर रेस्पेक्टिव लर्निंग ट्रैक। आप लोगों को अपने लर्निंग ट्रैक्स कंप्लीट करने होंगे प्रॉक्टेड असेसमेंट देने के लिए। इसके अलावा दो पाथ और हैं प्रॉक्टेड असेसमेंट देने के लिए, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आगे के स्लाइड्स में। पर अगर आप एक लर्निंग पाथ के थ्रू प्रॉक्टेड असेसमेंट देना चाहते हैं तो आपके लिए पाथ ये है कि आपको जो लर्निंग ट्रैक्स हैं उनको कंप्लीट करना पड़ेगा प्रॉक्टेड असेसमेंट देने के लिए। ये एक प्री रिक्विजिट है। और पांचवा पार्ट ये है कि आपको प्रॉक्टेड असेसमेंट जो आप देने वाले हैं उसमें या तो डिस्टिंक्शन लाना होगा और या तो पास होना होगा। यहाँ पर बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत से कंडीशंस हैं डिजिटल और इनोवेटर कैडर एसोसिएट तक पहुंचने के लिए, तो वो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बता रहा हूँ। और छठा जो आखिरी पार्ट है, आप जब वो सारी इफ्स एंड बट्स कंडीशंस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इंसेंटिव आपके डिजिटल और इनोवेटर कैडर एसोसिएट्स के बराबर हो जाएंगे। तो चलिए आगे की स्लाइड्स पर चलते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन एलिवेट विंग्स 1? ट्रांसफॉर्म क्या हुआ है? तो एलिजिबिलिटी अप टू C1, तो C1 ग्रेड तक एसोसिएट्स इस प्रॉक्टेड असेसमेंट में इस एलिवेट विंग्स 1 असेसमेंट को दे सकते हैं। अगर आप YG, YD, C1Y या C1 ग्रेड एसोसिएट हैं तो आप प्रॉक्टेड असेसमेंट दे सकते हैं। साइकिल, अब 3 साइकिल होंगी साल में, मतलब 3 बार एग्जाम होंगे एक साल में, मई, अगस्त एंड नवंबर मंथ में। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर आपको किसी ट्रैक में डिस्टिंक्शन चाहिए तो आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, कोई भी साइकिल काउंट नहीं है। आप साल में तीनों मई, अगस्त और नवंबर के प्रॉक्टेड असेसमेंट दे सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड एसोसिएट कैन टेक अप द असेसमेंट अंटिल दे फॉल अंडर द ग्रेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये मतलब एसोसिएट असेसमेंट कितनी भी बार दे सकते हैं जब तक वो ग्रेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हैं। ग्रेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बता रहा हूँ। सो टोटल ट्रैक्स टू बी डन, कितने ट्रैक कंप्लीट करने हैं? देयर आर 5 ट्रैक्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 5 ट्रैक कंप्लीट करने हैं, यहाँ पर सिर्फ टोटल 5 ट्रैक हैं जिनमें से आपको कुछ कंप्लीट करने हैं डिजिटल एसोसिएट्स बनने के लिए, डिजिटल कैडर एसोसिएट बनने के लिए, और आपको कुछ ट्रैक कंप्लीट करने हैं इनोवेटर एसोसिएट बनने के लिए। वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे की स्लाइड्स में। लेकिन यहाँ पर टोटल 5 ट्रैक हैं। एक टेक ट्रैक है जिसके अंदर 9 सब ट्रैक हैं, एक बिज स्किल्स ट्रैक है, एक प्रोसेस ट्रैक है, एक आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन ट्रैक है, एक यूनिट इलेक्टिव और हम कह सकते हैं DCA टेक ट्रैक है। और यहाँ पर 2 माइलस्टोन्स हैं, डिजिटल और इनोवेटर, जो अल्टीमेट गोल है आपके लिए, या तो आप डिजिटल के लिए प्रॉक्टेड असेसमेंट दे रहे होंगे या इनोवेटर एग्जाम के लिए प्रॉक्टेड असेसमेंट दे रहे होंगे। नाउ रिवॉर्ड रूल्स, इफ बैंड स्लिप्स टू सी, अगर आपने प्रॉक्टेड एग्जाम क्लियर कर लिया है और आपका इंसेंटिव चालू हो गया है और अगले साल आपका बैंड C हो गया है, C पर खिसक गया है, तो आपके इंसेंटिव सिर्फ रुक जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, रुक जाएंगे। और फिर अगर अगले साल फिर से आप A और B बैंड लाते हैं तो फिर से आपके इंसेंटिव शुरू हो जाएंगे और TCS इंसेंटिव फिर से रीसेट हो जाएंगे अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव C's लाते हैं, और यही रीसेट वाला प्रोसेस होगा अगर आप एक D बैंड लाते हैं तो। नाउ प्रॉक्टेड असेसमेंट प्री रिक्विजिट क्या है प्रॉक्टेड असेसमेंट देने की? यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है वीडियो का। तो लेटेस्ट वर्क परफॉर्मेंस बैंड ऑफ A और B और rating 4 or 5 with at least 1 track selection in the registration survey and any one of the below। तो सबसे पहली चीज आपको A या B बैंड मिला हो, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास 4 या 5 रेटिंग हो, ये तो पहली चीज हो गई। और साथ ही साथ नीचे 3 और कंडीशन है
पहली एंड कंडीशन है, नीचे 3 और कंडीशन, यहाँ पर और लगा सकते हैं। और कंडीशंस में क्या है, या तो आपने लर्निंग कंप्लीशन किया हो ईच ट्रैक एंड मॉड्यूल इन आईवॉल, जिसके लिए आप प्रॉक्टेड असेसमेंट देने वाले हैं, जिसका आप रजिस्ट्रेशन सर्वे भरेंगे, या तो आपने डायरेक्ट पाथ चुना हो। डायरेक्ट पाथ में क्या है, आपको सिर्फ करिकुलम लेवल ट्रैक असेसमेंट देने हैं, जो कि कोर्सेज के अंदर है। आपको पूरा कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो उन कोर्सेज के अंदर जो ट्रैक असेसमेंट है वो देने हैं, और फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रॉक्टेड असेसमेंट के लिए। और तीसरा जो कि एक इजी पाथ हम कहेंगे, वो है सेल्फ डिक्लेयरिंग कॉम्पिटेंसीज। आपको सेल्फ डिक्लेयर करना होगा कॉम्पिटेंसीज आई वॉल पर जाकर, और ये कॉम्पिटेंसीज आपको नोमी या नोमैक्स कम्युनिटी में मिल जाएंगी। और ये सभी ट्रैक्स के लिए नहीं है, ये कॉम्पिटेंसीज कुछ ही ट्रैक के लिए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो ट्रांसफॉर्म फॉर बेटर, जब इस एलिवेट विंग्स 1 की शुरुआत हुई थी तो ये 720 आवर्स का था। फिर उसके बाद इन्होंने 450 आवर्स पर रिड्यूस किया, और अब सिर्फ 2 घंटे का है, यानी कि सिर्फ 200 आवर्स, जिसमें 5 ट्रैक है आपके। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब वहां पर 21 ट्रैक्स थे, फिर उन्होंने 12 ट्रैक्स पर रिड्यूस किया, अब से यहाँ पर सिर्फ 5 ट्रैक्स हैं। नाउ कोर ट्रैक्स एंड यूनिट इलेक्टिव ट्रैक्स। ओके, सो कोर ट्रैक में क्या क्या कोर्सेज आते हैं, यूनिट इलेक्टिव में क्या क्या कोर्सेज आते हैं। तो कोर ट्रैक्स में आपके बिजनेस स्किल, आर्टिकुलेशन, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी एंड डीसीए ट्रैक्स आते हैं। इनमें भी बिजनेस स्किल, आर्टिकुलेशन और प्रोसेस को हम कोर नॉन टेक ट्रैक कहेंगे, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और डीसीए को एक कोर टेक ट्रैक कहेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, ये दोनों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और साथ ही साथ उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि T7 ट्रैक आईटी एसोसिएट्स के लिए है, और T9 ट्रैक ITIS एसोसिएट्स के लिए है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि IT एसोसिएट्स T9 ट्रैक नहीं चूज कर सकते, या फिर ITIS एसोसिएट्स T7 ट्रैक चूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ उनका रिकमेंडेशन है। अब चलते हैं यूनिट इलेक्टिव। तो ITIS के लिए जो यूनिट इलेक्टिव है, उनको इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा, जो कि है सर्विस नाउ, सर्विस मैनेजमेंट, अजाइल डेटा सेंटर, डिजिटल वर्क स्पेस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। और IT एसोसिएट्स के लिए उन्हें इनमें से कोई एक यूनिट इलेक्टिव के लिए अगर वो जा रहे हैं, यूनिट इलेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं, यूनिट इलेक्टिव प्रॉक्टेड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन्हें इनमें से कोई एक चूज करना होगा, सैप या ऑरेकल। Now, the list of कोर्सेज अंडर द ट्रैक। सो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, या आप एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं। तो प्रोसेस ट्रैक में सिर्फ एक ही ट्रैक है, और इसके अंदर 2 कोर्सेज हैं, प्रोसेस रियो करिकुलम और अजाइल फॉर प्रैक्टिशनर्स असेसमेंट। टेक्निकल ट्रैक में हमारे पास 9 कोर्सेज हैं, सॉरी 5 एंड 6 7 कोर्सेज हैं, और इन 7 कोर्सेज में आप किसी भी कोर्स को लर्न करके या फिर उनके करिकुलम लेवल असेसमेंट को क्लियर करके प्रॉक्टेड असेसमेंट में बैठ सकते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने एक कंडीशन लगाई है कि कोई भी एसोसिएट्स 2 से ज्यादा टेक्निकल ट्रैक के लिए प्रॉक्टेड असेसमेंट एक साइकिल में नहीं दे सकता। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी एसोसिएट 2 से ज्यादा टेक्निकल ट्रैक के लिए प्रॉक्टेड असेसमेंट एक साइकिल में नहीं दे सकता है। मान लीजिए आप अगर अगस्त 2022 में प्रॉक्टेड असेसमेंट देने वाले हैं, तो आप सिर्फ मींस मैक्स टू मैक्स 2 ट्रैक के लिए प्रॉक्टेड असेसमेंट दे सकते हैं, 2 टेक्निकल ट्रैक के लिए। T3 या T4 आपने चुना, ठीक है, लेकिन आप 3 के लिए नहीं दे सकते, T3, T4, T5 के लिए आप नहीं दे सकते। और इन टेक्निकल ट्रैक्स में उन्होंने T7 और T9 को स्पेशल ट्रैक डिक्लेयर किया है। जो T7 ट्रैक है वो स्पेसिफिकली फॉर IT एसोसिएट्स है, जो कि है साइबर सिक्योरिटी, और T9 टेक्निकल ट्रैक स्पेसिफिकली फॉर ITIS एसोसिएट, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंडेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो ये हैं हमारे बिजनेस ट्रैक और आर्टिकुलेशन ट्रैक। सो आप इनको नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर
रख सकते हैं। तो बिजनेस ट्रैक के अंदर हमारे 2 ट्रैक आते हैं, ट्रैक 1 और ट्रैक 2। यहाँ पर भी उन्होंने कंडीशन लगाई है कि आप सिर्फ एक ही ट्रैक के लिए प्रॉक्टेड असेसमेंट दे सकते हैं, आप दोनों ट्रैक के लिए नहीं दे सकते हैं। और फर्स्ट ट्रैक में जो कि बिजनेस स्किल्स ट्रैक 1 करिकुलम है, वहां पर 3 कोर्सेज आपको मिलेंगे, B2, B3 एंड B5। और ट्रैक 2 में आपको जो कि बिजनेस स्किल्स ट्रैक 2 करिकुलम है, आपको वहां पर भी आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे, B4, B6, B10। तो आप इन दोनों में से किसी एक ट्रैक के लिए प्रॉक्टेड असेसमेंट दे सकते हैं। नाउ आर्टिकुलेशन ट्रैक, यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रैक है और इसमें 5 कोर्सेज है, जो कि लिस्ट आपके सामने है, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। सो DCA टेक ट्रैक लिस्ट, ये एक बहुत ही अच्छा TCS ने इंट्रोड्यूस किया है एलिवेट विंग्स 1 में। सो DCA टेक ट्रैक्स आर आल्सो नाउ पार्ट ऑफ विंग्स 1 असेसमेंट अपार्ट फ्रॉम TSLP टेक लिस्ट। सो TSLP टेक लिस्ट जो हमने 7 कोर्सेज देखे थे, उनके अलावा DCA टेक ट्रैक लिस्ट भी है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली स्लाइड में, कौन कौन से टेक ट्रैक्स हैं। इन DCA टेक ट्रैक्स की डिमांड जो यूनिट्स हैं, जो TCS में यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स हैं, उन्होंने की है। जैसे कि आपको पता होगा TCS में डिफरेंट यूनिट्स हैं, सर्विस नाउ, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, लिनक्स, डेटाबेस, सैप। सो इन यूनिट्स ने DCA टेक ट्रैक्स की डिमांड रखी है। तो DCA टेक ट्रैक्स भी पिछले प्रॉक्टेड असेसमेंट में भी हुए थे और इस प्रॉक्टेड असेसमेंट में भी होंगे। और पिछली बार भी उन्होंने DCA टेक ट्रैक के लिए कोई भी सिलेबस नहीं दिया था, इस बार भी उन्होंने कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। तो आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक ब्रॉडर वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो DCA टेक ट्रैक लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ये 21 टेक ट्रैक्स हैं, DCA टेक ट्रैक्स हैं। तो चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पॉज करके मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। सो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है वीडियो का, जहां पर आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि आप किस तरह अगस्त 2022 प्रॉक्टेड असेसमेंट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो सिंपली अगर एक ब्रॉडर वे में देखें ऊपर से, तो आपके पास 3 पाथ हैं अगस्त 2022 प्रॉक्टेड असेसमेंट में एलिजिबल होने के लिए। पहला पाथ है लर्निंग पाथ, दूसरा पाथ है डायरेक्ट पाथ, तीसरा पाथ है सेल्फ डिक्लेयरिंग कॉम्पिटेंसीज पाथ। अब ये पाथ क्या क्या है, कैसे इन पाथ्स को फॉलो करें, इन तीनों में से किसी एक पाथ के साथ आपको अगस्त 2022 प्रॉक्टेड असेसमेंट देने को मिलेगा, आप दे सकते हैं। तो किस तरह ये क्या है, चलिए समझते हैं। तो डायरेक्ट पाथ एंड सेल्फ डिक्लेयर पाथ क्या है, तो आप स्लाइड्स में जो पॉइंट लिखे हुए हैं आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डायरेक्ट पाथ कुछ नहीं है, बस ये इतना है कि लर्निंग पाथ जो कि लर्निंग कोर्सेज हैं, लर्निंग टेक ट्रैक कोर्सेज हैं, प्रोसेस कोर्सेज, आर्टिकुलेशन, यूनिट इलेक्टिव कोर्सेज हैं, अगर आप उनके लिए प्रॉक्टेड असेसमेंट देना चाहते हैं तो आपको उन लर्निंग ट्रैक्स के अंदर कुछ करिकुलम लेवल असेसमेंट है, उन कोर्सेज के अंदर जो असेसमेंट है आपको वो पूरे करने होंगे, आपको वो क्लियर करने होंगे। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आप प्रॉक्टर 2022 अगस्त 2000 प्रॉक्टेड असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन पाथ और इजी है, यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी सेल्फ डिक्लेयर करनी होंगी। iEvolve में एक पेज होता है आपकी कॉम्पिटेंसी सेल्फ डिक्लेयर करने का, वहां पर आपको सारी कॉम्पिटेंसी आईडी के साथ डिक्लेयर करनी होंगी। और ये कॉम्पिटेंसी आईडी आपको कहाँ मिलेंगी, या तो आप नोमी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, या फिर नोमैक्स पर, या फिर आप अपने SPOC सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिटेल इसकी ले सकते हैं। तो ये सबसे इजी पाथ है सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोसेस। आप जैसे ही सेल्फ डिक्लेयर कर देंगे अपनी कॉम्पिटेंसीज, आप फिर रजिस्ट्रेशन सर्वे में जो कि आपको प्रॉक्टेड असेसमेंट देने हैं, जो भी प्रॉक्टेड असेसमेंट देने हैं, आप रजिस्ट्रेशन सर्वे में उनको आसानी से फिल कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रॉक्टेड असेसमेंट देने के लिए। लर्निंग पाथ इजी है आपके समझने के लिए कि पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना होगा रेस्पेक्टिव। अगर आप प्रोसेस ट्रैक के लिए प्रॉक्टेड असेसमेंट देना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस ट्रैक वाला कोर्स कंप्लीट करना होगा। टेक ट्रैक के लिए देना चाहते हैं तो टेक ट्रैक, इसी तरह आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन या यूनिट इलेक्टिव के लिए तो पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना होगा। कोर्सेज के अंदर जो करिकुलम लेवल असेसमेंट है वो आपको कंप्लीट करने होंगे। तो जब आपकी ये दोनों चीजें हो जाएंगी तब आप फाइनल प्रॉक्टेड असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट पाथ के साथ जाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने
पिछले स्लाइड में बताया, सिर्फ आपको करिकुलम लेवल असेसमेंट क्लियर करने होंगे और आप फाइनल प्रॉक्टेड असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर से मैं बताता हूं करिकुलम लेवल असेसमेंट क्या है। ये करिकुलम लेवल असेसमेंट कुछ नहीं है, जो कि कोर्सेस टीसीएस ने प्रोवाइड किए हैं लर्न करने के लिए, लर्निंग पाथ में उनके अंदर कुछ असेसमेंट्स हैं, तो उन्हीं को इन्होंने करिकुलम लेवल असेसमेंट का नाम दिया है। तो अगर आप डायरेक्ट पाथ के के साथ प्रॉक्टेड असेसमेंट देना चाहते हैं, तो आप अगर बहुत श्योर हैं कि आपको पूरा कोर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उन करिकुलम लेवल असेसमेंट को क्लियर करके फाइनल प्रॉक्टेड असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और आप अगर बहुत ही ज्यादा श्योर हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉक्टेड एग्जाम के लिए, तो आप उस एग्जाम की कॉम्पिटेंसी आईडी iEvolve पर डिक्लेयर करके उस प्रॉक्टेड एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चेंज समरी के क्या क्या चेंज हुआ है हम समझ लेते हैं। तो कंटेंट करिकुलम हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। इसके पहले 450 आवर्स का था, अब 200 आवर्स है, और उससे भी पहले 720 आवर्स का था। डायरेक्ट पाथ जो एसोसिएट्स को मिला है, बहुत ही ये अच्छा पाथ है, ताकि आप सिर्फ करिकुलम लेवल असेसमेंट क्लियर करके अप्रॉक्टेड असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और डीसीए टेक ट्रैक्स आ गए हैं। आप अगर किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप आपका प्रोजेक्ट सैप से रिलेटेड है, सर्विस नाउ से है, विंडोज अजूर से है, .NET से है, तो आप उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में प्रॉक्टेड असेसमेंट दे सकते हैं, जो कि डीसीए टेक ट्रैक्स के अंदर है। वहां पर 21 टेक ट्रैक्स थे, मैंने आपको लिस्ट शेयर करी थी। अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट्स में भी वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। नंबर ऑफ माइलस्टोन्स यहाँ पर डिजिटल और इनोवेटर हैं, तो इन प्रॉक्टेड एग्जाम्स के थ्रू या तो आप डिजिटल कैडर एसोसिएट बन जाएंगे या आप इनोवेटर कैडर एसोसिएट बन जाएंगे, जो कि कंडीशंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, जो कि कंडीशन क्या है एक डिजिटल एसोसिएट बनने के लिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी हम समझते हैं। तो अगर आप एक स्मार्ट या निंजा एसोसिएट्स हैं विद हाई वर्क परफॉर्मेंस एंड लर्निंग कंप्लीशन। अब यहाँ पर हाई वर्क परफॉर्मेंस क्या है, तो ये तो वो इन्होंने ऊपर से बोल दिया हाई वर्क परफॉर्मेंस, बिल्कुल भी नहीं समझाया। चलिए मैं समझाता हूँ। ये हाई वर्क परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, ये आपका बैंड है। अगर आपके पास ए या बी बैंड है तो आप हाई वर्क परफॉर्मेंस एसोसिएट है। अगर आप फ्रेशर है तो आपको रेटिंग मिलेगी, तो आपके पास अगर 4 और 5 रेटिंग है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, तब तो आप अपने आप ही एलिजिबल हैं, आपको आपका हाई वर्क परफॉर्मेंस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। और लर्निंग कंप्लीशन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। लर्निंग कंप्लीशन में 3 पाथ जो मैंने आपको बताए थे, एक लर्निंग पाथ, एक डायरेक्ट पाथ और एक सेल्फ डिक्लेयरिंग कॉम्पिटेंसीज पाथ। रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे? रिवॉर्ड्स आपकी जो इंसेंटिव्स इक्विवेलेंट टू डिजिटल कैडर एसोसिएट्स। अच्छा, ये इंसेंटिव्स कितना होगा, क्या अमाउंट होगा, तो अगर मैं इस वीडियो में इंक्लूड करता तो ये बहुत लंबा हो जाता, तो ये इसकी डिटेल आपको नोमी या नोमैक्स कम्युनिटी पर मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप इंसेंटिव्स पर ना ध्यान देकर लर्निंग पर ध्यान दें। डिजिटल कैडर एसोसिएट बनने के लिए सिर्फ आपको 2 ट्रैक कंप्लीट करने हैं, सिर्फ 2 ट्रैक, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 ट्रैक। अब ये 2 ट्रैक क्या हैं, आइए डिटेल में समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर मैं थोड़ा आपका टाइम लूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। सिर्फ 2 ट्रैक हैं। पहला ट्रैक शुड बी टेक विद डिस्टिंक्शन आइदर TSLP और DCA। पहला ट्रैक जो होने वाला है वो डिस्टिंक्शन के साथ आपका होना जरूरी है, या तो TSLP या तो DCA। जो TSLP टेक ट्रैक हमने T1 to T9 टेक ट्रैक थे जो हमने पीछे डिस्कस किए थे प्रीवियस स्लाइड में, उनमें से किसी एक में आपकी या तो डिस्टिंक्शन हो या तो आपकी DCA में डिस्टिंक्शन हो। तो पहला ट्रैक इस तरह कंप्लीट होगा आपका। ये मस्ट है, ये मस्ट है, या तो आपकी DCA टेक ट्रैक में डिस्टिंक्शन हो या तो आपकी TSLP टेक ट्रैक में डिस्टिंक्शन हो। ये पहला ट्रैक डिस्टिंक्शन के साथ मस्ट है। और सेकंड ट्रैक, अगर सेकंड ट्रैक आप नॉन टेक चूज कर रहे हैं तो वो डिस्टिंक्शन के साथ होना चाहिए। नॉन टेक में कौन कौन से ट्रैक थे मैंने आपको बताया था, बिजनेस था, प्रोसेस था और आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन ट्रैक था। तो पहला ट्रैक कंप्लीट करने के बाद, मतलब पहले ट्रैक में डिस्टिंक्शन के बाद, अगर आप दूसरे ट्रैक में नॉन टेक ट्रैक यानी कि प्रोसेस, बिजनेस स्किल या फिर आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन चूज कर रहे हैं, तो आपको वहां पर डिस्टिंक्शन लानी होगी। और अगर आप टेक ट्रैक चूज कर रहे हैं, दूसरा टेक ट्रैक भी टेक ट्रैक चूज कर रहे हैं, यानी कि यूनिट इलेक्टिव या DCA,
तो वहां भी आपको डिस्टिंक्शन लानी होगी। तो वहां भी आपको डिस्टिंक्शन लानी होगी। और अगर आप दूसरा ट्रैक टीएसएलपी टेक ट्रैक चूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको सिर्फ पास भी अगर हो जाएंगे तो भी चलेगा, डिस्टिंक्शन लाएंगे तो और भी अच्छी बात है। तो ये दो ट्रैक की कहानी थी। इसको मैं और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये नोट करने वाला पॉइंट है, पहले आपको समझना होगा कि बोथ ट्रैक्स कैन बी टीएसएलपी ट्रैक्स। मतलब दोनों ट्रैक टीएसएलपी ट्रैक हो सकते हैं। जो T1 टू T9 लिस्ट थी, अगर आप चाहते हैं जो कि दो ट्रैक आपको कंप्लीट करने हैं डिजिटल कैडर एसोसिएट के लिए, तो अगर आप दोनों ट्रैक वो टीएसएलपी टेक ट्रैक चूज कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं। दो से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, दो कर सकते हैं। लेकिन बोथ ट्रैक्स कांट बी डीसीए टेक ट्रैक्स। दोनों ट्रैक डीसीए टेक ट्रैक्स नहीं हो सकते। जो 21 टेक ट्रैक्स डीसीए टेक ट्रैक्स की मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी, उनमें से आपको एक ही के साथ प्रॉक्टेड एग्जाम देना होगा, उनमें से आप दो के साथ प्रॉक्टेड एग्जाम नहीं दे सकते। और बोथ ट्रैक्स कांट बी यूनिट इलेक्टिव ऑल्सो, जो कि आईटी और आईटीआईएस एसोसिएट्स के लिए मैंने अलग अलग आपको बताए थे यूनिट इलेक्टिव टेक ट्रैक्स। उनमें से भी आपको एक के ही साथ प्रॉक्टेड असेसमेंट एग्जाम देने को मिलेगा, आप दोनों के साथ नहीं दे सकते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर आप स्मार्ट और निंजा एसोसिएट हैं तो किस तरह आप डिजिटल बन सकते हैं। मान लीजिए आपने पहला ट्रैक जो है वो टीएसएलपी टेक ट्रैक चुना और उसमें आपको डिस्टिंक्शन मस्ट है, तो पहला आपने टीएसएलपी टेक ट्रैक चुना और आप उसमें आपकी डिस्टिंक्शन आ गई। तो डिजिटल कैडर एसोसिएट बनने के लिए नेक्स्ट ट्रैक आपको टीएसएलपी टेक ट्रैक या तो डिस्टिंक्शन और पास के साथ कंप्लीट करना होगा, या फिर अगर आप कोर नॉन टेक ट्रैक के साथ जा रहे हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन बिजनेस स्किल्स के साथ जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको डिस्टिंक्शन लानी होगी। मतलब मान लीजिए पहला आपने टीएसएलपी टेक ट्रैक डिस्टिंक्शन ले आए हैं, तो दूसरे ट्रैक मतलब डिजिटल के लिए आपको दो ट्रैक कंप्लीट करने हैं। तो पहले ट्रैक में अगर आप टीएसएलपी टेक ट्रैक डिस्टिंक्शन ले आए हैं, तो दूसरा ट्रैक अगर आप टीएसएलपी टेक ट्रैक फिर से चूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको या तो डिस्टिंक्शन हो या पास हो तो चल जाएगा, आप डिजिटल कैडर एसोसिएट बन जाएंगे। लेकिन आप कोर नॉन टेक ट्रैक के साथ जा रहे हैं, यानी कि प्रोसेस बिजनेस स्किल्स आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन के साथ जा रहे हैं, तो वहां पर आपका डिस्टिंक्शन मस्ट है। अच्छा, अगर पहला टीएसएलपी टेक डिस्टिंक्शन आपको मिल गया है और आप डीसीए टेक ट्रैक के साथ जा रहे हैं, तो वहां भी आपका डिस्टिंक्शन मस्ट है। या फिर अगर आपको पहले ट्रैक में टीएसएलपी टेक ट्रैक में डिस्टिंक्शन मिल गया और आप यूनिट इलेक्टिव के साथ जा रहे हैं, तो वहां भी डिस्टिंक्शन मस्ट है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं। और क्या हो सकता है दूसरी कंडीशन, मान लीजिए आपने पहला जो ट्रैक है वो डीसीए टेक ट्रैक चुना और वहां पे आपकी डिस्टिंक्शन आ गई, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, वहां पे आपकी डिस्टिंक्शन आ गई। तो दूसरा ट्रैक जो आप चुनेंगे, अगर वो टीएसएलपी टेक ट्रैक होने वाला है, तो वो या तो डिस्टिंक्शन हो जाए और या तो पास हो जाए, वहां पे आपको डिजिटल कैडर एसोसिएट मिल जाएगा। और अगर आपने पहला डीसीए टेक ट्रैक चुना तो और अगर आप दूसरी बार दूसरे ट्रैक के लिए कोर नॉन टेक ट्रैक के साथ जाना चाहते हैं, वहां पर आप पेपर दे रहे हैं, तो वहां पर आपका डिस्टिंक्शन मस्ट है। अगर आपने पहला डीसीए टेक ट्रैक चुना, वहां आपको डिस्टिंक्शन मिल गई, तो और दूसरे ट्रैक के लिए आप यूनिट इलेक्टिव के साथ जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपका डिस्टिंक्शन मस्ट है। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। ये पहला ट्रैक अगर आपने टीएसएलपी टेक ट्रैक चुना, तो दूसरे ट्रैक के लिए आप अगर टीएसएलपी फिर से टीएसएलपी टेक ट्रैक चुन रहे हैं, तो वहां पर आप या तो पास या डिस्टिंक्शन ले आए, तो वेल एंड गुड, आप डिजिटल कैडर एसोसिएट बन गए। अगर आप दूसरे ट्रैक के लिए कोर नॉन टेक ट्रैक चुन रहे हैं, तो वहां पर आपका डिस्टिंक्शन मस्ट है। कोर नॉन टेक ट्रैक्स कौन से हैं? प्रोसेस, आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन एंड बिजनेस स्किल्स। अगर आपने पहला टीएसएलपी टेक ट्रैक डिस्टिंक्शन के साथ कंप्लीट किया है, तो और अगर दूसरा आप यूनिट इलेक्टिव चूज कर रहे हैं दूसरा ट्रैक, तो वहां पर आपके डिस्टिंक्शन मस्ट है। और अगर आप दूसरा डीसीए चुन रहे हैं, डीसीए टेक ट्रैक चुन रहे हैं, तो वहां पर भी आपका डिस्टिंक्शन मस्ट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
दूसरा पार्ट ये है कि पहला आपने डीसीए टेक ट्रैक चुना और उसमें आपको डिस्टिंक्शन मिल गई, ठीक है। तो दूसरा जो ट्रैक आपको कंप्लीट करना है, अगर आप उसको टीएसएल एज अ टीएसएलपी टेक ट्रैक चुन रहे हैं तो वहां पर आपका डिस्टिंक्शन और पास मस्ट है। अगर आप वहां पर अगर आप दूसरा ट्रैक कोर नॉन टेक ट्रैक चुन रहे हैं तो वहां पर आपको डिस्टिंक्शन मस्ट है। अगर आप दूसरा टीएसएलपी टेक ट्रैक चुन रहे हैं डीसीए टेक ट्रैक के साथ तो वहां पर डिस्टिंक्शन या फिर पास मस्ट है, लेकिन आप कोर नॉन टेक ट्रैक चुन रहे हैं तो वहां पर डिस्टिंक्शन मस्ट है, और अगर आप यूनिट इलेक्टिव चुन रहे हैं तो वहां पर डिस्टिंक्शन मस्ट है। आई होप इतना समझाने के बाद आपको क्लियर हो चुका होगा। ये और भी इजी वे में आपको समझाया, इस स्लाइड में समझने को मिलेगा कि पहला ट्रैक या तो टीएसएलपी टेक ट्रैक हो सकता है, डिस्टिंक्शन के साथ होना चाहिए वो भी, और या तो डीसीए टेक ट्रैक हो सकता है डिस्टिंक्शन के साथ। पहला ट्रैक तो इन दोनों में से मस्ट है, कोई भी आपको चुनना होगा। दूसरे ट्रैक के लिए अगर आप टीएसएलपी टेक ट्रैक में डिस्टिंक्शन आपने पहले ट्रैक में मिल गई है तो दूसरा ट्रैक अगर आप टीएसएलपी चुनते हैं तो वहां पास या डिस्टिंक्शन मस्ट है। अगर आप कोर नॉन टेक के साथ जाते हैं तो वहां पर आपका डिस्टिंक्शन मस्ट है, और अगर आप यूनिट इलेक्टिव के साथ जा रहे हैं तो वहां पर आपका डिस्टिंक्शन मस्ट है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अगर आप यूनिट इलेक्टिव में डिस्टिंक्शन आपको मिल गई है तो आपका टीएसएलपी पास भी चल जाएगा। टीएसएलपी में अगर आपको डिस्टिंक्शन नहीं भी मिली है फिर भी आप एक डिजिटल कैडर एसोसिएट माने जाएंगे। या फिर आप टीएसएलपी के साथ डीसीए टेक ट्रैक में आपको डिस्टिंक्शन मिली हो तब आप एक डिजिटल कैडर एसोसिएट माने जाएंगे। मान लीजिए आपने पहला डीसीए टेक ट्रैक चुना, उसमें आपको डिस्टिंक्शन मिल गई, तो डिजिटल कैडर एसोसिएट बनने के लिए आपको दूसरे ट्रैक को कंप्लीट करना होगा। और अगर दूसरे ट्रैक में आप अगर टीएसएलपी टेक ट्रैक चुन रहे हैं जो T1 to T9 थे, तो उसमें आपको या तो डिस्टिंक्शन लानी होगी या पास होंगे तो भी आप डिजिटल कैडर एसोसिएट बन जाएंगे। और अगर आप कोर नॉन टेक ट्रैक चुन रहे हैं एज अ सेकंड ट्रैक तो वहां पर आपको डिस्टिंक्शन लाना मस्ट है। और अगर आप यूनिट इलेक्टिव चुन रहे हैं डीसीए टेक ट्रैक के साथ वो तो वहां भी आपको डिस्टिंक्शन लाना मस्ट है। तो चलिए अब इनोवेटर की बात करते हैं। इनोवेटर एसोसिएट्स की एलिजिबिलिटी क्या है भाई इनोवेटर एसोसिएट्स की? तो अगर आप टीसीएस एनक्यूटी डिजिटल एसोसिएट हैं, या फिर आप विंग्स वन डीसीए हाई टैलेंट एसोसिएट हैं, या फिर आप विंग्स वन टीएसएलपी हाई टैलेंट एसोसिएट है विद हाई वर्क परफॉर्मेंस एंड लर्निंग कंप्लीशन। हाई वर्क परफॉर्मेंस मैं फिर से आपको समझाऊंगा, वही है कि अगर आपके पास ए या बी बैंड है, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास 4 और 5 रेटिंग है, या फिर अगर आपका 1 साल टीसीएस में नहीं पूरा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। लर्निंग कंप्लीशन क्या है? यहाँ पर आपको 3 पाथ मिलते हैं। एक लर्निंग पाथ जो कि टीसीएस ने आई इवॉल्व कोर्सेज 15205 एंड 15206 के अंडर दिए हुए हैं, या तो आप डायरेक्ट पाथ चुनते हैं जिसमें आपको करिकुलम लेवल असेसमेंट देने होंगे, तब आप प्रॉक्टेड असेसमेंट के लिए क्लियर होंगे, या फिर आप सेल्फ डिक्लेयरिंग कॉम्पिटेंसीज पाथ चुनेंगे, या जहां पर आपको कॉम्पिटेंसीज डिक्लेयर करनी होंगी आई इवॉल्व में। रिवॉर्ड्स आपको इनोवेटर कैडर एसोसिएट्स के इक्विवेलेंट मिलेंगे। कितना रिवॉर्ड होगा, क्या इंसेंटिव होगा, ये आप नोमी कम्युनिटी या फिर नोमैक्स पर जाकर या फिर अपने एसपीओसी से कंफर्म कर सकते हैं। तो इनोवेटर एसोसिएट्स को समझते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स नीचे लिखे हैं इनको मैं आगे की स्लाइड्स में कंप्लीट करता हूं। तो इनोवेटर कैडर एसोसिएट बनने के लिए ये 5 चीजें होना मस्ट है। 5 चीजें कौन सी हैं? उनमें से जो 3 सिंपल चीजें हैं पहले मैं वो आपको बताता हूँ। आपका बिज स्किल्स में डिस्टिंक्शन मस्ट है। आपका बिज स्किल में डिस्टिंक्शन आपको इनोवेटर कैडर एसोसिएट बनने के लिए आपका ये आपके पास ये 5 चीजें होनी जरूरी हैं, जिनमें से 3 जो इजी हैं वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। आपके पास बिज स्किल्स में डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, वो किसी भी साइकिल में हो, आपकी मई अगस्त नवंबर या फिर किसी भी ईयर में हो, आपके पास एक बिज स्किल्स में डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, एक आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन में डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, और एक प्रोसेस में डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। इन 3 चीजों के अलावा 2 और चीजें हैं, या तो आपका टीएसएलपी टेक ट्रैक, या तो डीसीए टेक ट्रैक, या यूनिट इलेक्टिव टेक ट्रैक में डिस्टिंक्शन हो। या तो टीएसएलपी टेक ट्रैक में डिस्टिंक्शन हो, या आपका चौथा पार्ट पूरा हो गया, या तो आपका डीसीए टेक ट्रैक में डिस्टिंक्शन हो, या आपका चौथा पार्ट पूरा हो गया, या तो आपका यूनिट इलेक्टिव टेक ट्रैक में डिस्टिंक्शन, ये आपका चौथा पार्ट हो गया। और 5वां जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 इनोवेटर कोडिंग चैलेंज डिस्टिंक्शन के साथ। आपका एक इनोवेटर कोडिंग चैलेंज होगा
लाइव कोडिंग चैलेंज होगा, वो आपको डिस्टिंक्शन के पश्चात कंप्लीट करना होगा। और इसकी प्री रिक्विजिट क्या होगी, एक TSLP टेक ट्रैक आपको चूज करना होगा, उसी के बेसिस पर आपका इनोवेटर कोडिंग चैलेंज होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो टाइम टू गियर अप फॉर द नेक्स्ट अगस्त 2022 प्रॉक्टेड असेसमेंट साइकिल। ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो 29th of July 2022 इज द लर्निंग कट ऑफ डेट। जो भी लर्निंग पाथ को फॉलो करने जा रहे हैं एसोसिएट, तो वो ये याद रखें, 29 जुलाई 2022 इज द लर्निंग कट ऑफ डेट। तो आपको तब तक अपने सारे जो कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, जो जिनके लिए आप प्रॉक्टेड एग्जाम देने वाले हैं 29 जुलाई 2020 तक, वो पूरे करने होंगे। ओके, और द रजिस्ट्रेशन सर्वे विल बी लॉन्च लेटेस्ट बाय सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, जुलाई के सेकेंड वीक में रजिस्ट्रेशन सर्वे लॉन्च हो जाएगा। और नो एक्सेप्शंस विल बी कंसीडर्ड इफ एन एसोसिएट मिसेस द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन। कोई भी एक्सेप्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप मिस कर देते हैं तो प्लीज नोमी कम्युनिटी पर नोटिफाइड रहें, विंग्स वन नोमी कम्युनिटी को ढूंढ कर, या फिर आप ऑटो एनरोल्ड हो चुके होंगे, या फिर अगर नहीं है तो ढूंढ कर वहां पर आप वहां सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे की नोटिफिकेशंस के लिए रेडी आपको मिल सके। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो प्रॉक्टेड असेसमेंट अगस्त 2022 प्रॉक्टेड असेसमेंट होने वाले हैं, वो विल बी इन पर्सन। वो आपका डेप्यूट लोकेशन में इन्विजिलेटर, आपका इन्विजिलेटर के सामने होगा। आपके सामने इन्विजिलेटर्स रहेंगे डेप्यूट लोकेशन में, वहां पर आपका अगस्त 2022 प्रॉक्टेड असेसमेंट होगा। जैसा कि अभी मई साइकिल में आपको घर बैठे ऑफलाइन एग्जाम देने को मिला, वैसा नहीं होने वाला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि डेप्यूट लोकेशन में ही आपके एग्जाम होंगे। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन सर्वे में कोई प्रेफर्ड लोकेशन भरी है, आपकी डेप्यूट लोकेशन बहुत दूर है, तो प्रेफर्ड लोकेशन में वो आपका अकोमोडेशन जो भी होगा वो आप SPOC से कांटेक्ट करके या अपने मैनेजर से कांटेक्ट करके वो देख सकते हैं। DCA सिलेबस इस बार भी नहीं दिया जाएगा, तो आपको बहुत ब्रॉडर वे में होलिस्टिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आईडी कार्ड मैंडेटरी है प्रॉक्टेड असेसमेंट देने के लिए। आपको प्रॉक्टेड असेसमेंट देना है तो आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आईडी कार्ड आईडी कार्ड लेने के लिए क्या प्रोसेस है, अगर आपको वो चाहिए तो मैं प्लीज कमेंट में आप मुझको बता सकते हैं, मैं एक अलग सी वीडियो डाल दूंगा। लेकिन स्मॉल पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूँ। आईडी कार्ड के लिए आपको सबसे पहले अपनी फोटो अपलोड करनी होती है अल्टीमेटिक्स GESS के अंदर। वहां से आपके जो सुपरवाइजर होते हैं वो उसको अप्रूव करते हैं, फिर आपका आईडी कार्ड आगे और अप्रूवर्स के लिए जाता है। तो आपको सीधे सबसे पहले अपने सुपरवाइजर या मैनेजर से आईडी कार्ड के लिए बात करनी होगी, वो आपको सारा प्रोसेस डिटेल में समझाएंगे। अगर आपको आईडी कार्ड कैसे बनेगा या कैसे बनता है, अगर इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और न्यू नोमी कम्युनिटी विल बी क्रिएटेड फॉर अगस्त 2022 प्रॉक्टेड असेसमेंट साइकिल सून। एक नई नोमी कम्युनिटी बनने जा रही है अगस्त 2022 प्रॉक्टेड असेसमेंट साइकिल के लिए, और जो भी एलिजिबल एसोसिएट्स होंगे वो सब इस न्यू नोमी कम्युनिटी में ऑटो एनरोल्ड हो जाएंगे। और अगर नहीं होंगे तो आप अपने कोलीग्स के थ्रू पता कर सकते हैं, खुद को उसमें सब्सक्राइब, उस कम्युनिटी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये आखिरी स्लाइड थी। आई होप आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि और क्या आपको अगस्त 2022 प्रॉक्टेड असेसमेंट या फिर ट्रांसफॉर्म एलिवेट विंग्स 1 के बारे में जानना है। तो थैंक यू। प्लीज लाइक माय वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करूंगा। और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए TCS में या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजीज में, सर्विस नाउ, SAP और भी चीजों में इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो थैंक यू आप सभी को।